हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए जिन्नात पार्ट 5 लेकर आ गया हूँ। अगर आपने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए गए हैं, जाकर सुन लीजिएगा, फिर इस कहानी को सुनेगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। नाइजा कहाँ गई? नासिर ने चौंक कर देखा। नासिर की बात सुनकर सब्बा और अमीना भी वहाँ आ गई और तीनों ने वहाँ आसपास देखा, लेकिन नाइजा का कहीं भी पता नहीं था। नासिर ने भागकर खिड़की के पास जाकर देखा, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं था। उसने महसूस किया कि जो तूफान आ रहा था वो अब बिल्कुल शांत हो चुका था। मेरी नाइजा को कुछ नहीं हो सकता, वो ऐसे यहाँ से गायब नहीं हो सकती, नासिर ने खुद से कहा। उसके माथे पर पसीने की बूंद दिखने लगी थी और फिर वो कमरे का दरवाजे को खोलने के लिए बढ़ गया। तभी अमीना दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। तुम कहीं नहीं जाओगे? अमीना ने कहा। अमीना, मेरे रास्ते से हट जाओ, नाइजा की जान खतरे में है, मैं उसे ऐसे उन जिनों के हवाले नहीं छोड़ सकता, नासिर ने कहा। सब्बा जिनका नाम सुनकर अपने अब्बू और अम्मी को चौंक कर देखने लगी थी। नाइजा मर चुकी है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी कुछ हो, खुदा के लिए हम पर तरस खाओ, अपनी बच्ची सब्बा पर तरस खाओ, बस आज रात रुक जाओ। अमीना ये कहती हुई नासिर के आगे हाथ जोड़ने लगी। नासिर ने कुछ नहीं कहा, वो बस पीछे आकर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। अमीना और सब्बा दोनों आकर उसके कंधे से लगकर बैठ गई और नाइजा को याद करके आंसू बहाने लगे। अगले दिन अमीना की आंख खुली तो बाहर सूरज की रोशनी का उजाला हो चुका था। उसने देखा सब्बा वहीं गहरी नींद में पड़ी थी, लेकिन नासिर का कुछ नहीं पता था। ये कहाँ चले गए? अमीना ने खुद से कहा और फिर जल्दी से उठ गई। उसकी नज़र एक बार उस पलंग पर पड़ी जहाँ पर उसने आखिरी बार नाइजा को देखा था। नाइजा का ख्याल आते ही अमीना की फिर से आंख भीगने लगी। अमीना ने फिर से जल्दी से सब्बा को उठाया। सब्बा, तेरे अब्बू कहाँ हैं? अमीना ने सब्बा से पूछा। पता नहीं अम्मी, रात को तो हमारे साथ ही थे, सब्बा ये कहकर तुरंत उठकर बैठ गई। कहीं तेरे अब्बू कुछ कर ना बैठे, तू चल एक बार उन्हें तलाशते हैं, अमीना ने कहा। दोनों जल्दी से अपने कमरे से निकलकर आसपास के कमरे में देखने लगी, लेकिन नासिर का कुछ नहीं पता था। अमीना का गलत बात सोचकर जी घबरा रहा था। दोनों फिर नीचे उतरकर आ गई और हर जगह नासिर को तलाशने लगी। तभी हवेली की दूसरी तरफ से कुछ सामान गिरने की आवाज आई। आवाज सुनकर अमीना और सब्बा दोनों के कान खड़े हो गए। अमीना ने सब्बा को इशारा करके सामने रखे एक डंडा लेने को बोल दिया। सब्बा वो डंडा उठा लाई और फिर दोनों धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगे जिधर से वो आवाज आ रही थी। सब्बा ने वो डंडा कसकर पकड़ रखा था। दोनों चलते चलते उसी कमरे के पास पहुंच गए जहां पर नासिर कुछ दिन पहले अमीना को लाया था। उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से अभी भी थोड़ी खटपट की आवाज आ रही थी। अमीना ने घबराते हुए सब्बा की तरफ धीरे से इशारा किया और फिर चिल्लाकर बोली, कौन है अंदर? अंदर से आवाज आनी बंद हो गई और फिर किसी के चलने की आवाज आई और थोड़ी ही देर में अंदर से नासिर निकलकर बाहर आ गया। तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे थे? अमीना ने नासिर को हैरानी से देखते हुए पूछा। अपना कुछ जरूरी सामान लेने अंदर गया था, ये कहकर नासिर ने वो सामान दिखाया जिसमें एक पुरानी बंदूक और उसके कुछ कारतूस, एक कुल्हाड़ी और साथ में ही एक छोटा सा बक्सा था। ये सब क्या है? अमीना ने पूछा। नाइजा को तलाशने की तैयारी, नासिर ने कहा। समझने की कोशिश करो, नाइजा मर चुकी है, तुमने ये बात खुद बताई थी और साथ में ये भी कहा था कि ये जगह जिन्नातों से भरी हुई है, तुम उनसे कैसे लड़ोगे? अमीना ने फिक्रमंद होकर पूछा। जैसे पहले लड़ा था, लेकिन उससे पहले मुझे तुम दोनों को वापस शहर भेजने का इंतजाम करना होगा।
नासिर ने जवाब दिया, नहीं, हम लोग तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अमीना ने कहा, हाँ अब्बू, हम दोनों तुम्हारे साथ ही रहेंगे। सब्बा ने भी अपनी अम्मी की तरफ हाँ में हाँ करके कहा, तुम दोनों नहीं जानते हो कि यहाँ कितना बड़ा खतरा है। कल रात जो कुछ भी हुआ वो बस उस खतरे की एक झलक थी। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों इसकी जद में आओ। नासिर ने कहा। उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। अब्बू, आपके बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। अब चाहे जो हो, हम आपके साथ ही रहेंगे, सब्बा ने कहा। नासिर कुछ देर तक उन दोनों को ऐसे ही देखता रहा। सब्बा, अमीना, तुम मेरा ये सामान पकड़ो, मैं इतने इस कमरे को ताला लगा देता हूँ। नासिर ये कहकर वो सामान सब्बा और अमीना को पकड़ा दिया और फिर उस कमरे को ताला मारने लगा। उसके बाद सब वापस उसी कमरे में आ गए जहाँ पर पिछली रात थे। तुम दोनों जरा कुछ देर यहीं रुको, ये कहकर नासिर चला गया और कुछ देर बाद जब वो आया तो उसके हाथ में एक हथौड़ी, कुछ कील और कुछ लकड़ी के तख्ते थे। शाम होने से पहले हमें सारा इंतजाम करना होगा, नासिर ने कहा और फिर उस कमरे में जितने भी खिड़की और रोशनदान थे उन सभी को उन लकड़ियों के तख्ते से बंद करने लगा। सब काम होने के बाद नासिर हवेली के पीछे आ गया जहाँ पर वो बगीचा था और साथ में वो ईंट का टीला था। सब्बा और अमीना भी उसके पीछे पीछे वहाँ आ गई। नासिर ने एक बार उस टीले पर अच्छे से नजर डाली और फिर उसके पास पहुंचकर एक जगह से ईंट हटाने लगा। कुछ ही देर में वहाँ एक मुखाना सा बन गया। ये सब क्या है? अमीना ने हैरानी से देखते हुए पूछा। एक सुरंग है जिसका इस्तेमाल वो जिन हवेली में आने के लिए करते हैं। मेरे अब्बू के वक्त भी मैंने यहाँ पर ऐसे ही एक टीला देखा था। मैंने उसे नस्तो नाबूद कर दिया था, लेकिन उन्होंने फिर से इसे बना दिया। नासिर ने उस टीले पर नजर मारते हुए कहा। ये सब सुनकर सब्बा और अमीना पर खौफ सा आ गया और वो दोनों घबराकर उस टीले को देखने लगी। चलो आओ, अभी हमें और भी बहुत से काम करने हैं, नासिर ने कहा और फिर सब्बा और अमीना को अपने साथ ले गया। नासिर वापस सबको लेकर कमरे में आ गया और फिर उसने वो छोटा बक्सा खोल दिया। उसमें थोड़ी सी रेत भरी हुई थी जो आग की तरह चमक रही थी। अब्बू, ये क्या है? सब्बा ने उस रेत को देखते हुए पूछा। ये रूहानी आग है। इस आग को मुझे एक मौलवी साहब ने दिया था। सारे जिन्नात इससे डरते हैं, लेकिन पता नहीं अब इसका असर होगा भी या नहीं, क्योंकि बात बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है। नासिर ये कहकर उसमें से थोड़ी सी रेत अपने बंदूक के कारतूस में भरने लगा। इसके बाद नासिर उठा और खिड़की से बाहर झांकने लगा। शाम होने लगी थी। नासिर फिर जल्दी से उन दोनों के पास आ गया। अमीना, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात मैं नाइजा को तलाशने उसी सुरंग में जाऊंगा। मेरे पीछे तुम्हें खुद का और सब्बा का ख्याल रखना है, नासिर ने कहा। तुम हमें ऐसे इस हवेली में छोड़कर नहीं जा सकते हो, अमीना ने घबराकर कहा। देखो, कुछ नहीं होगा। मेरे जाते ही तुम कमरे का दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना और रोशनी का अच्छे से इंतजाम कर लेना। मैंने यहाँ पर आग जलाने का भी इंतजाम कर दिया है, तो तुम लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं सवेरे होते ही वापस आ जाऊंगा, नासिर ने समझाते हुए कहा। अगर तुम वापस नहीं आए तो? अमीना ने पूछा तो नासिर कुछ देर के लिए चुप हो गया। अगर मैं सूरज उगने तक वापस नहीं आया तो उस टीले को तोड़ देना, नासिर ने घबराकर कहा। अमीना नासिर को उदासी नजरों से देखने लगी। फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, नासिर ने अमीना को दिलासा देते हुए कहा। अब्बू, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मत जाइए, सब्बा ने घबराते हुए कहा। मेरी बच्ची, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। और हाँ, इसे रखो, नासिर ये कहकर एक खंजर सब्बा को दे दिया। मुझे पता है कि तुम बहुत बहादुर हो, बहुत जरूरी हो तो तभी इस खंजर का इस्तेमाल करना। इसकी नोक पर भी रूहानी रेत लगी है। अपनी अम्मी का ख्याल रखना, नासिर ये कहकर फिर दोनों को जी भर के देखकर चला गया। सब्बा ने कसकर दरवाजा बंद कर दिया और फिर अपनी अम्मी के कंधे से लगकर बैठ गई।
नासिर हवेली से बाहर आ गया और उस ईंट के टीले के पास जाकर खड़ा हो गया। उसे पिछली सारी बात याद आने लगी थी। बस थोड़ी देर की और बात है, नासिर ने कहा, और फिर पूरी तरह से अंधेरा होने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में अंधेरा गहरा गया। नासिर ने फिर एक गहरी सांस ली और फिर टॉर्च जलाकर उस सुरंग में घुस गया। उस सुरंग के अंदर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। नासिर को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपना रुमाल अपने मुंह पर बांध लिया और सुरंग में आगे बढ़ गया। आगे सुरंग में पानी भरा हुआ था। ये पानी यहाँ कहाँ से आ गया, नासिर ने सोचा और फिर एक छोटा सा पत्थर उठाकर उस पानी में फेंककर उसकी गहराई का अंदाजा लगाने लगा। पानी ज्यादा गहरा नहीं था। नासिर उस पानी में उतर गया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। नासिर के कमर तक पानी था। तभी उसे आगे से कुछ आवाज सी आती हुई महसूस हुई, जैसे कि कोई उसे पानी में ढूंढता हुआ आ रहा हो। कौन है, नासिर ने तेज आवाज में कहा। तभी पानी में कुछ बुलबुले से उठे तो नासिर ने टॉर्च अपनी बगल में दबाकर अपनी बंदूक हाथ में ले ली और घबराकर उस जगह को देखने लगा। कुछ था जो पानी के अंदर ही अंदर नासिर की तरफ बढ़ते हुए आ रहा था। जैसे ही वो नासिर के और करीब आया तो नासिर ने पानी में ही फायर कर दिया। लेकिन तभी उसने एक जानवर पानी से निकलता हुआ देखा। उस जानवर ने नासिर को कंधे से उठाकर दीवार पर दे मारा और नासिर फिर अपना होश खो बैठा। वो जानवर फिर हवेली की तरफ बढ़ने लगा। हवेली में सब्बा और अमीना उस कमरे में एक जगह सिकुड़ी हुई बैठी थी। उस कमरे में जितनी भी रोशनी का इंतजाम था वो सब उन लोगों ने इस्तेमाल किए हुए थे। बिजली का बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन, टॉर्च और आग का इंतजाम भी। साथ में अमीना के हाथ में माचिस भी थी। तभी किसी ने उस कमरे के दरवाजे पर एक जोरदार टक्कर मारी। सब्बा और अमीना ने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख रोकने की कोशिश की। बाहर से किसी के गुर्राने की आवाज आ रही थी। उस कमरे की बिजली का बल्ब बार बार जलने बुझने लगा। अम्मी, लगता है वो जिन यहाँ आ गए हैं, सब्बा ने घबराते हुए कहा। अमीना ने अपने सामने जलती हुई आग में कुछ और लकड़ियां भी डाल दी, जिससे कि आग भड़कने लगी। तभी सब्बा की नजर दरवाजे के नीचे से उठती हुई काले धुएं पर पड़ी। इससे पहले कि सब्बा इस बारे में अपनी अम्मी को बता पाती, उससे पहले ही वो धुआं गायब हो गया। थोड़ी ही देर बाद बाहर से आवाज आनी बंद हो गई और सब तरफ बिल्कुल सन्नाटा सा हो गया। तभी ऊपर से पानी की एक बूंद उस आग में टप से गिर पड़ी। ये क्या है? सब्बा ने गौर से आग को देखा। तभी एक बूंद और ऊपर से टपककर उस आग में जा गिरी। सब्बा ने तुरंत ऊपर देखा तो ऊपर लगे पंखे से एक औरत लटकी हुई थी। अम्मी, सब्बा ने चिल्लाकर कहा तो इतने में ही वो औरत सीधा आग पर जा गिरी और सब तरफ अंधेरा छा गया। अमीना ने जल्दी से टॉर्च जलाकर देखा तो वो औरत अमीना के सामने ही खड़ी थी। उस औरत ने अमीना को गर्दन से पकड़कर उठा लिया। अमीना के हाथ से टॉर्च नीचे जा गिरी और अमीना छटपटाने लगी। अम्मी, सब्बा ये कहकर अपनी अम्मी की तरफ बढ़ी। लेकिन इतने में ही उस कमरे का दरवाजा एक झटके से खुल गया और वो जानवर धीरे धीरे सब्बा की तरफ बढ़ने लगा। सब्बा डरकर पीछे हटने लगी कि तभी उसके हाथ वो खंजर लग गया। तभी उस जानवर ने सब्बा के ऊपर छलांग लगा दी और सब्बा ने दोनों हाथ से उस खंजर को आगे कर दिया। एक ही झटके में वो खंजर उस जानवर के आर पार हो गया और वो वहीं गिरकर तड़प कर शांत पड़ गया। उस औरत ने तुरंत अमीना का गला छोड़ दिया और उस जानवर के पास आ गई और फिर एक भयानक आवाज में रोने लगी। उसके रोने की आवाज सारी जगह गूंजने लगी। उस भयानक आवाज को सुनकर अचानक ही नासिर की आंख खुल गई। ये आवाज तो हवेली से आ रही है, नासिर ने घबराकर कहा और फिर उल्टे पांव हवेली की तरफ दौड़ पड़ा। वो औरत उस जानवर को उठाकर तुरंत गायब हो गई। उस औरत के रोने की आवाज अभी भी सारी फिजा में गूंज रही थी। इस आवाज को सुनकर नायजा भी एक झटके से उठकर बैठ गई। ये मैं कहा हूँ, उसने खुद से कहा और फिर अपनी चारों तरफ देखने लगी। वो एक पत्थर से बनी हुई कोई पुरानी सी जगह मालूम पड़ती थी, जहाँ रोशनी के लिए एक लौ में चिराग रखा हुआ था। तभी नायजा को बाहर से पैरों के चलने की आवाज आई और थोड़ी ही देर में एक शख्स नायजा के सामने आकर खड़ा हो गया।
तो दोस्तों कहानी अभी बाकी है, पार्ट 6 बहुत जल्दी आएगा। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।